जोसेफ से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, परमेश्वर से डरना। क्योंकि जोसेफ अपने जब से उसने होश संभाला और जब तक वो उस मिस्र में बड़ा मंत्री के पद पर नहीं पहुंच गया, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब से उसने होश संभाला और जब उसकी आखिरी सांस उसके जीवन की बची थी, उस आखिरी पल तक उसने परमेश्वर के डर में अपना जीवन बिताया। कैसे? एक घटना यूसुफ के साथ घटती है। मैं आपको जल्दी से पहले समझा देता हूं और आप में से कई लोग जानते भी होंगे। यूसुफ जब अपने बाकी भाइयों के विरोध का सामना करके इश्माइलियों के हाथ बिक गया और इश्माइलियों ने उसको मिस्र में बेच दिया, और मिस्र का एक व्यक्ति जिसका नाम है पोतीफर, जब उसकी नजर पड़ी तो परमेश्वर से, क्योंकि यूसुफ डरता था, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बनाया कि यूसुफ को एक बड़ा पद मिले उसके खुद के घर में। और यूसुफ को उस पोतीफर ने अपने घर पर एक बड़ा पद दिया। दूसरे शब्दों में वो बिक गया था गुलामी के तौर पे, लेकिन उसने अपना जीवन जब तक जेल नहीं गया या बंदीगृह में नहीं गया, वो गुलामी का जीवन नहीं जी रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का डर में था, जिसके चलते मैं आपको बता दूं, नीति वचन उसका 22वां अध्याय वचन 4 लिखा है कि नम्रता, आप जितने लोग देख रहे हैं आप भी अपनी बाइबल को चेक करिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, और जितने अभी देख रहे हैं जूम पर आप भी चेक कर सकते हैं। मराठी, आपका बंगाली, आपका गुजराती, नेपाली, पाकिस्तानी, आप लोग जो भी जुड़े हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, सबसे पहला लिखा है धन, दूसरा लिखा है महिमा और तीसरा लिखा है जीवन। तो एक साथ पढ़ देता हूं कि धन, महिमा और जीवन होता है। वाह! तो यूसुफ क्योंकि परमेश्वर का डर में था, यूसुफ परमेश्वर से डरता था, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का आदर करता था और अपने जीवन में परमेश्वर के भय को लेके चलता था, उस पोतीफर ने इसका पद ऊंचा किया। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो चुका, यूसुफ के कुछ साल बीत चुके, यूसुफ के कपड़े बदल गए, यूसुफ की पर्सनैलिटी बदल गई, यूसुफ धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, उसके चेहरे पे परमेश्वर की रौनक, परमेश्वर की खूबसूरती, परमेश्वर का एक अलौकिक करिश्मा, परमेश्वर की चमक जब यूसुफ पे आ गई, तो पोतीफर की पत्नी, याद रखो जवान लड़की नहीं, एक शादीशुदा महिला, उस व्यक्ति को देखती है जिसका नाम है जोसेफ, और उसको कहती है कि मैं तुमको इजाजत देती हूं या तुमको छूट देती हूं और तुम जैसा चाहो मेरे साथ और मेरे शरीर के साथ कर सकते हो। आज की तारीख में मैं समझता हूं अगर ऐसा किसी के साथ में हो जाए तो वो जो व्यक्ति है उसको दोनों हाथों से उस मौके को ले लेगा और कहेगा ये तो गोल्डन चांस है, मैं इसको कैसे गवा सकता हूं। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 चैप्टर वर्स 9, जेनेसिस 39:9 लिखा है, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? क्योंकि पोतीफर की पत्नी कहती घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको बाहर भेज दिया, अब बस तू है और मैं, और हम जो कुछ करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। उन दिनों में ना तो सीसीटीवी कैमरा था, क्या कहते हैं उसको, या ऐसा कोई कैमरा था, और ना ही किसी प्रकार का कोई मॉनिटरिंग होती थी, और ना ही किसी प्रकार का कोई मोबाइल था कि छुपके से वीडियो बना ले और इन दोनों को बदनाम करे। टोटल घर रानी यानी कि पोतीफर की पत्नी के कब्जे में था, और जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके हुक्म से सारे काम होते थे, इसको भी पता था कि मैं जैसा चाहूं
वैसे अपने आप को इसका फ़ायदा उठाने के लिए खुद का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, परमेश्वर के डर ने जोसेफ को बचा लिया। एक ऐसी चीज, देखिए जोसेफ का स्टेटमेंट देखो, वो कहता है परमेश्वर की दृष्टि में, भला ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बन सकता हूं? परमेश्वर की नजर में मैं अपराधी कैसे बन सकता हूं? यह बात सच है रानी या मिसेस पोतीपर, जो भी तुम हो, यह बात सच है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन लाख गुना यह भी सच है कि ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है, या ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है। दोस्तों, मैं समझता हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज, जिसके चलते मैं समझता हूं, खास करके जितने यूथ अभी मुझे देख रहे हैं, और वो सभी जो बाहर काम करते हैं, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस लेवल पर, अब्रॉड में, हिंदुस्तान में, आप जहां कहीं पे भी काम करते, इवन जो सर्वेंट्स हैं, जो घर का काम करते हैं, ऐसे कितने किस्से मैंने सुने हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी वाइफ जब घर पर होती है और उनके हस्बैंड जो अपनी नौकरानी है या सर्वेंट्स हैं उनके साथ में, और आप मसीह हैं और आप कहते हैं कि 4 पैसे मिल जाएंगे या फिर मेरी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो मुझ पर झूठा इल्जाम डालकर मुझे जेल भेज देगी, जैसे जोसेफ को भेज दिया गया था। जब जोसेफ ने इसकी परवाह नहीं करी, तो मैं समझता हूं कि 10 में से पहली बात हम ये सीखें कि ऐसे किसी बात की परवाह आप भी नहीं करें। और परमेश्वर के नजर में अगर आप खुद को ठीक बना के रखोगे, परमेश्वर को पता है कि कब क्या करना है। जानते हो, नीति वचन रेफरेंस याद में कहता है कि जैसे नालियां में पानी बहती रहती है ना, पानी का मुख मोड़ा जाता है नालियों के द्वारा, वैसे ही राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में, और वो जिसको चाहे जैसा मोड़ सकता है। वाह, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। एक तरफ वो महिला है जिसने जोसेफ को कहा था कि ये दुष्टता मेरे साथ करो, और दूसरी तरफ वो जोसेफ जो उस वक्त के राजा के साथ खड़ा, उस बड़े मंत्री के पद को पा रहा है। तो यहां से लेकर वहां तक का सफर, जिसके चलते अगर वो यहां पर गिर जाता तो इस पोस्टर में जो पद उसको मिला मंत्री का, उसको कभी नहीं मिलता। तो 39 का 10 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रतिदिन उसके साथ बात करती रही। दूसरे शब्दों में, इस औरत के पास में इतना वक्त था अपने पति के अलावा कि यूसुफ के साथ वो इतना वक्त निकाल पाती थी कि यूसुफ को टेम्प्ट करने के लिए, उसको परीक्षा में डालने के लिए, प्रलोभन में फंसाने के लिए। हम नहीं कल्पना कर सकते इस औरत को लेकर कि इसने कैसे कैसे तरीके अपनाए होंगे कि यूसुफ कैसे भी करके मेरे जाल में फंस जाए। उसने कपड़े बदले होंगे, उसने कपड़े का तरीका बदला होगा, उसने बातों का तरीका बदला होगा, उसने अपने रहन सहन का तरीका बदला होगा, ना जाने क्या क्या किया होगा प्रतिदिन। लेकिन जानते हो यूसुफ ने क्या किया? लिखा है कि उसने उसकी नहीं मानी, ना उसके साथ लेटने का और ना उसके संग रहने का। दूसरे शब्दों में यूसुफ कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है रानी, या जो भी तुम हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। जैसे ही जोसेफ को पता चलता था कि ये इस तरफ से आ रही है, तो ये रास्ता बदल देता होगा। जैसे ही पता चला कि ये औरत इस कमरे में बैठी है, जोसेफ उस कमरे में नहीं जाता होगा। जैसे ही पता चला कि ये औरत जोसेफ को बुला रही है कि है ना, मेरे लिए खाना ला दो या पानी ला दो, तो ये किसी और को भेज देता होगा। इसने वो सब कुछ किया कि जैसे भी करके मैं इस औरत के संग नहीं रहूं।
दोस्तों, एक दिन इंतहा हो गई। एक दिन जिसको कहते हैं ना कि सीमा पार करने वाली बात इस औरत के द्वारा हो गई, और वो ये थी कि इस औरत ने यूसुफ को जैसे तैसे चांस मिला, उसने इसको पकड़ लिया। और जैसे ही यूसुफ को पता चला कि ये वही औरत है जिसने मुझे पकड़ लिया है, बाइबल कहती है कि उसने अपना कपड़ा उसके हाथ से देकर भाग गया। मतलब जब पकड़ी होगी तो कपड़ा हाथ में होगा, ये कपड़े छुड़ाकर भाग गया। लिखा है भाग गया। और उसके बाद ऐसी कोई बात इसके साथ होती है जोसेफ के साथ जो उसने नहीं करी। मैं आपको बताऊं कि सीन क्या है। सीन ये है इस औरत का, जब इसको पता चला कि ये व्यक्ति मेरी बात इस लेवल पे भी नहीं मान रहा है, उसको आ गया गुस्सा और उसने इसको ऐसा बदनाम किया। उसने खूब जोर जोर से चिल्लाया और कहा कि ये जो अभी भागा है, जिसका कपड़ा मेरे हाथ में है, इसने मेरे पास गलत मनसा से मुझे जो है छूने की कोशिश करी। अब आप खुद बताइए, इस औरत की बात कौन नहीं मानेगा? ऊपर से पोतीपर की वाइफ है ये व्यक्ति जोसेफ उसके घर पर काम करता है। जोसेफ की बात कौन मानेगा जो गुलामी में बिका है, जिसको पैसे देकर खरीद के लाया गया? इसकी बात को कौन मानेगा? आप खुद ही सोच लिए। और बात माना जाएगा इस औरत की। और वही तो हुआ। पोतीपर को पता चल गया और उसने अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा किया और उसने कहा कि यस, ऐसा हो सकता है, और उसको लेकर डाल दिया बंदी गृह में, यानी कि तय खाने में। दोस्तों, एक चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपने कभी इस वायरस का नाम सुना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका संबंध शारीरिक जो संबंध करते हैं उनके साथ है। और ये वायरस अपने साथ कई तरह की बीमारियां लाता है, जिसमें से एक है कैंसर। जैसा HIV आया था ना, HIV, वैसा अब आया है HPV, जिसका पूरा फुल फॉर्म आपके बीच में रखा हूं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये फैलता है शारीरिक संबंध से। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है, ये औरत इस आदमी से करना क्या चाहती थी? शारीरिक संबंध। तो जितने इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, आप विश्वासी हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप नेशनली इंटरनेशनली जहां कहीं पे भी आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये HPV वायरस स्किन टू स्किन, शरीर के साथ, ये आपके शरीर में जाता है और आपको पोजेस करता है, यानी कि आपको बीमार बनाता है। ये सांसारिक तौर पे बात कर रहा हूं मैं। ये वायरस अभी फैल रहा है और इसको मूर्खता देखिए, शैतान की चाल देखिए। कहते हैं कि अगर इस HPV से बचना है तो आपको वैक्सीन लेना है, और अगर किसी ने इसको वैक्सीन को ले लिया तो ये बीमारी, आप कितना भी शारीरिक संबंध कर लो, आप कितना भी संभोग कर लो, आप कितना भी गलत काम कर लो, ये HPV आपके ऊपर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वायरस का आपने जो है डोज ले लिया है, वैक्सीन ले लिया है। बताइए दोस्तों, अब जो फोटो रख रहा हूं, पहले इसको देख लीजिएगा। लिखा है, अगर उस दिन जोसेफ भागा ना होता तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यूसुफ के साथ ये नहीं होता। सो फिरौन ने, आइए पढ़ देते, फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या मिल सकता है? इस कारण, वचन 40, इस कारण
तू, राजा कहता है जोसेफ से, तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। दोस्तों, अगर उस दिन जोसेफ यहाँ गिर गया होता, अगर उस दिन जोसेफ ये गलती कर बैठा होता, अगर उस दिन जोसेफ ये संबंध बना चुका होता, तो सबसे पहले किसकी नजर में गिरता? परमेश्वर की नजर में। ये सबसे पहले पर किसकी नजर से नीचे उतर जाता? परमेश्वर के। दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर इसको ये पद दे पाता? बिल्कुल नहीं। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप चर्च जाते हैं, आपने यीशु को अपनाया है। मेरा क्वेश्चन है, आज आप सीधा चौड़ा करके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब कुछ चला रहे हैं, और ऊपर से आजकल का जो कल्चर है, अब तो वो धारा भी कैंसिल हो गई कि अगर जैसे ही पता चलता है कि किसी का पत्नी का चक्कर किसी और आदमी के साथ, किसी आदमी का चक्कर किसी पत्नी के साथ में, तो उसके ऊपर केस होता है। वो धारा तक हट गई है भारत में। अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ये इतना सस्ता हो चुका है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि व्यभिचार इतना सस्ता हो चुका है कि आपको सड़कों पे कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको याद है कि नहीं? जिसके चलते आजकल का जो माहौल है वो ऐसा ही है, और ये लूसीफर का बहुत बड़ा ट्रैप है। जितनी यूथ, जिसको मैं कल प्रीच कर चुका हूं, जितनी यूथ आप देख रहे हैं, जवान लड़का लड़की, आप लोगों के लिए इसमें पढ़ना बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना, बड़ी तादाद में ये टेम्पटेशन आपके पास में लूसीफर लाएगा। और अक्सर जब हम किसी को पूछते हैं, मुझे याद है कि हम किसी फैमिली को काउंसलिंग कर रहे थे, जिसका पति और जिसका पिता पास्टर है, उसकी पत्नी को कहा गया आपकी बेटी ऐसी ऐसी हरकत कर रही है। तो ताज्जुब की बात क्या है पता है? उसकी पत्नी अपनी बेटी के बारे में कहती है, यानी कि उसकी माँ अपने बेटी के बारे में कहती है। जब उसका पति पास्टर है तो वो कहती है कि अगर अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? बताइए। दूसरे शब्दों में, अगर मसीह के लोग और सेवक टाइप के लोग, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, अगर वो ये कह सकते हैं पिक्चर का गाना सुनने में क्या दिक्कत है, डीजे में नाचना क्या दिक्कत है, क्लब में जाना क्या दिक्कत है, किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना क्या दिक्कत है, अरे ये तो कॉमन है। कॉमन होगा आपके देश के लिए, कॉमन होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉमन होगा आपके फैमिली के लिए, कॉमन होगा आपके पेरेंट्स के लिए, लेकिन परमेश्वर की नजर में यह कॉमन नहीं है। परमेश्वर की नजर में यह कॉमन नहीं है। परमेश्वर इसको गलत कहता है। दोस्तों, ये इतना गलत है कि परमेश्वर को घृणा है, घृणा, परमेश्वर का घृणा, जिसको हम कहते हैं। लेविटिक्स चैप्टर 26 वर्स 11 लिखा है कि और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मेरा जी, मतलब परमेश्वर का जी, तुमसे घृणा नहीं करेगा अगर तुम जिस दिन समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, जिस दिन तुम समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ में रहता हूं, तो तुमसे मेरा जी घृणा नहीं करेगा। लेकिन इसको उल्टा करिए, अब अगर परमेश्वर आपके बीच में और ऐसी हरकत होती है जैसे ये वाली, जरा चित्र देख लीजिएगा। ये अननिया सफीरा है, जिसने कुछ पैसों की लालच में आकर एक ऐसी काम कर दी जिस पतरस ने, पहले सदी की कलीसिया ने, पहली चर्च ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो किसी को मार नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर दोनों को मारा किसने? कुछ लोग कहते हैं कि हम अनुग्रह के युग में, तो मेरे दोस्त, आप अनुग्रह के युग में हो, लेकिन आप एक चीज को भूल गए हो, जिसको यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहता है, पहला यूहन्ना की किताब, एक सेकंड दीजिएगा, पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला, माफ करना, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, और वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। वचन 17 लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, जिसको कहते ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सच्चाई, आपने अनुग्रह को पकड़ा, सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा?
जितने जूम पर है आप लोग समझ रहे हैं बात को? या मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अनुग्रह को पकड़ा, आपने सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा? आपने अनुग्रह को तवज्जो दिया, आपने ट्रूथ सच्चाई को तवज्जो क्यों नहीं दिया? तो परमेश्वर इस लेवल पर अपनी बातों को ना मानने वालों पर घृणा करता है कि पहले ही चर्च में आत्मा की, पवित्र आत्मा की, पहले ही चर्च में एक ऐसी बात घटती है कि यहां दो पति यानी कि पति पत्नी दोनों मौत उनकी हो जाती है। वजह क्या है? पैसे की चक्कर में। हे हनन्या, लिखा है कि ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ऐसा क्यों? परमेश्वर का डर उनके अंदर क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि मैं वही हूं। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 8 अगर आपको याद होगा, लिखा है कि परमेश्वर आज, कल, युगानुयुग, आगे बोल दीजिए, एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। तो परमेश्वर पहली चीज ऐसी बातों से घृणा करता है। और मैं चाहता हूं कि जितने अभी देख रहे हैं, आप अपने जीवन में इस बात को इस व्यक्ति से पहचानें, खुद की जांच कराएं। क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर से नहीं डरता? क्या मैं वो व्यक्ति हूं अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, अपने गांव में, अपने खेत में और विदेश में ऐसा कोई काम कर रहा हूं और मैं खुद को कहता हूं कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, तो मैं जितना चाहूं कर सकता हूं। मेरे लैपटॉप पे मैं वो वीडियो देख सकता हूं, मेरे मोबाइल पे मैं वो रील्स देख सकता हूं, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। आपको और एक बात बता देता हूं, परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा क्या है? निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा क्या है? दोस्तों मेरे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ बातें आप सीख रहे हैं और मैं समझता हूं कि कई दिनों के बाद में मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन आपके बीच में पढ़ दे रहा हूं। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासोत के घर आता मेरे देश से निकाल ले आया है। तो जरा शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। यह है पहली आज्ञा। अब आपको पता है इसका आखिरी आज्ञा क्या है? जिसको कहते हैं पहली आज्ञा और जिसको कहते हैं द 10th कमांडमेंट, यानी कि लास्ट वाला, लिखा है तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। इसका मतलब है पहला कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को नहीं मानना, मुझे छोड़। आप दूसरे को कब मानते हैं? जब आपके अंदर लालच आता है। 10वां आज्ञा क्या कहता है? कि तू दूसरे की चीज का लालच नहीं करना। दोस्तों याद रखिएगा, जो अपोजिट व्यक्ति होता है ना, अगर पुरुष है तो उसका अपोजिट है स्त्री, अगर लड़का है तो उसका अपोजिट है लड़की। और ऐसे आपके शरीर में, आपकी मानसिकता में, आपकी सोच में यह हमेशा, क्योंकि आप शारीरिक हो, यह बात डाली गई है, यह आपके अंदर रहती है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। और याद रखिए कि जो चीज़ अलग होती है या जो चीज़ आपकी नहीं होती है या आपके पास में नहीं है, उसको पाने की चाह हमेशा पैदा होती है। यस और नो?